हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पंकज कुमार। बहुत सारे लोगों का रिक्वायर्ड आया कि सर मैं ज्वाइनिंग लगाता हूँ, आईडी सस्पेंड हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि स्मार्ट वैल्यू में अभी ऑनलाइन पेपरलेस ज्वाइनिंग हो चुका है और पेपरलेस में बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि विदाउट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं या कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग में मिसिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ज्वाइनिंग के 24 घंटे बाद आईडी सस्पेंड हो जा रहा है। आइए आज को बताऊंगा कि कैसे एक फ्रेश जो न्यू एसोसिएट होता है, कैसे वो स्मार्ट वैल्यू के अंदर ऑनलाइन पेपरलेस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट रूप से कराकर अपना आईडी को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद एक और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि ऑनलाइन प्रोडक्ट भी कैसे ऑर्डर किया जा सकता है। तो अगर ये पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो, और टीम के अंदर नॉलेज देने के लिए आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बेसिकली वीडियो बनाने का मेरा एक ही पर्पस होता है कि हमारे स्मार्ट वैल्यू का सारे परिवार है तो नॉलेज उनको, एटलीस्ट नॉलेज मिले, सही तरीके से उनको नॉलेज मिले। तो आइए आज का हम इस वीडियो में सीखेंगे रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन पेपरलेस रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट करें। सो दोस्तों, चाहे आप मोबाइल में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या आप लैपटॉप में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए पहले उनकी आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड बोलेंगे बहुत सारे लोग, कैसे क्या होता है, तो सिंपल सा मैं बताऊं कि आप एक व्हाइट पेपर लीजिए। व्हाइट पेपर पे सामने वाले जो एसोसिएट हो रहा है उनका आधार रखिए और पेपर पे नीचे साइन करा लीजिए और उनको एक शानदार कैमरे से शूट कीजिए। फोटो की कैप्चर करके मोबाइल में ले लीजिए और जो एसोसिएट है उसको कहीं पर आप, जैसा कि आपको मैं दिखा सकता हूं कि मेरे अभी डेस्कटॉप पे है, जैसे ये एक अभी कोई एसोसिएट के मम्मी के नाम से है क्योंकि उनकी उम्र नहीं हो रहा है, तो ये मैंने फोटो उनका लेवा दिया है। ये आधार कार्ड है विद साइन, हाँ, सेल्फ अटेस्टेड। इस तरीके से अभी मैं कंप्लीट रूप से आपको दिखाऊंगा ज्वाइनिंग। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी वेबसाइट पर, और जैसा कि आपको मालूम है अपनी वेबसाइट है www.smartvalue.biz। तो मैं लॉगिन करता हूं। सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट लॉगिन करना है और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आगे बढ़ना है। तो अभी ये वेबसाइट ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप, बहुत लोगों को होता है क्या कि आप किस साइड में ज्वाइनिंग लगाना है, लेफ्ट या राइट। तो पहले आप उनकी जनलॉजी खोल के देख सकते हैं। जो लॉगिन में जाएंगे तो लॉगिन में जाके आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा। सपोज डेट कि मैं यहाँ पर एक आईडी ओपन कर लेता हूँ रफली। मैंने यहाँ पर उसकी पासवर्ड भी सेव्ड है मेरे लैपटॉप में। मोबाइल में आप चाहे तो आप सेव भी करके रख सकते हैं, या तो आप आईडी और पासवर्ड उसको लॉगिन करके फिर रीओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप डैशबोर्ड, ये एक अलग पेज, एक वीडियो भी बन सकता है इसके ऊपर कि पूरा डैशबोर्ड पे क्या क्या है, होम में क्या क्या है, अबाउटस में क्या क्या, कहाँ पर क्या क्या है, वो पूरा डिटेल आप चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आप ये डैशबोर्ड खोल चुका है, प्रोफाइल मैनेजर। तो यहाँ से हम जनरलॉजी में जाके चेक कर सकते हैं। पहले पॉपअप मेनू को हम काट लेंगे और जनरलॉजी में जाके हम चेक कर सकते हैं कि उनकी किस साइड में ज्वाइनिंग लगानी है, या हो सकता है कि अगर उसके एक तरफ में पहले से ज्वाइनिंग हो। तो मैं उसकी जनरलॉजी में आईडी डालता हूँ 42584245। जैसे मैंने यहाँ लॉगिन करा तो आप देखेंगे कि मुझे जिसके नीचे ज्वाइनिंग लगाना है, सपोज डेट मुझे ये उषा के नीचे ज्वाइनिंग लगाना है, तो इनका दोनों तरफ खाली है, बोथ साइड से एम्प्टी है इनका। तो अब मैं इनको यहाँ पर IBA रजिस्ट्रेशन में क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं आईडी डालूँगा, वही आईडी जिसके नीचे मुझे ज्वाइनिंग लगाना है, 42582245। मैंने जैसे अब ये लेफ्ट या राइट करके इसको ओके करना है। तो सपोज डेट मैं पहले राइट सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल में। अब यहाँ पर है कि फ्लैक्सिब आईडी, जैसा कि आपको मालूम होगा, फ्लैक्सिब मतलब कि भविष्य में ये जो भी रिटेल से पैसे कमाएंगे उसके लिए उसको फ्लैक्सिब बोनस के तौर पे उनको 10% का मिलेगा। तो यहाँ पे फ्लैक्सिब आईडी में मैं दे देता हूँ, उन्हीं का दे देता हूँ 42582245 और मैं इसको अब वेरीफाई करूँगा। जैसे मैंने वेरीफाई किया, अब यहाँ पर देखिए फ्लैक्सिब डिटेल के लिए ये रिलेशन खोज रहा है, तो उनका कौन है, फ्रेंड है, जो भी है आप उनको यहाँ पर सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं, है ना। अदर साइड से ये फ्रेंड है। अब यहाँ पर ज्वाइनिंग लगाने में ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि आप जेंडर को ध्यान रखेंगे, मेल फीमेल। तो सपोज डेट ये वोमेन का ज्वाइनिंग हो रहा है तो हम मेसर सेलेक्ट करेंगे और इनका नाम डालेंगे DULARIDE, और फर्स्ट नाम डालने के बाद हम लास्ट नाम में सेलेक्ट करेंगे DEVI। बहुत लोगों का सवाल है कि सर एक ही नाम है, सपोज डेट पंकज XYZ, कुछ भी एक ही नाम है, तो आप सेकंड में सिर्फ डॉट दे सकते हैं। विदाउट डॉट दिए आप
पेज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। उसके बाद मैं इसमें उसका हस्बैंड का नाम डालूंगा या उनके फादर का नाम, GOPI गोपी NATH गोपीनाथ RAY रॉय। उसके बाद यहाँ पर हम उसका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा डेट ऑफ बर्थ में पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है। तो सपोज डेट इसमें उसका ईयर है 90, तो मैंने 90 सेलेक्ट करा। उसके बाद फाइनली कुछ नहीं है तो 1190 हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर अभी उसका डेट ऑफ बर्थ भी हो गया। जेंडर में फीमेल है तो मैं उसको फीमेल में सेलेक्ट कर लूँगा। आपको इस तरीके से जहाँ जहाँ ये रेड वाली जो दिख रहा है, ये जो रेड जहाँ जहाँ दिख रहा है इसको फिलअप करना नेसेसरी है। उसके बाद मैरिड स्टेटस में मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल। मोबाइल नंबर डालेंगे 83। ध्यान रखिएगा मोबाइल वही डालना है जो एसोसिएट का हो, गलती से कोई भी दूसरा नंबर नहीं डालेंगे, अदरवाइज बाद में कभी MBA रिडम्नेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, है ना। अब यहाँ पर मैंने टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन अदर प्रोडक्ट्स, तो ये प्रोडक्ट्स के लेकर आ रहा है। अब यहाँ पर जो मेन रोल होता है, यहाँ पर अब आपको फाइल सेलेक्ट करके उनका डॉक्यूमेंट अटैच करना है ऑनलाइन। तो जैसा मैंने पहले से यहाँ स्कैन करके रखा है डॉक्यूमेंट, आपको भी मोबाइल में अगर आप पिक्चर कैप्चर करते हैं तो आप मोबाइल से भी ध्यान रखिएगा, जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी फाइल में लेके जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड का उसका आधार कार्ड लगाया। इसके बाद यहाँ पर देखिए अपलोड बैक साइड इमेज, यानी कि आधार का बैक साइड का इमेज, तो मैंने यहाँ पर आधार का बैक साइड का इमेज लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर अपलोड फोटो, जो व्यक्ति का एडमिशन हो रहा है उनका फोटो, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने फोटो लेके रखा है। अब फोटो अटैच कर दिया। अब ये पेज हमको आगे बढ़ाएगा। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कि मैं कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधार कार्ड दिया, एड्रेस प्रूफ एंड उसमें, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये फिलअप हो गया। अब हमको इसका एड्रेस भरना है। तो एड्रेस में पहले ये किस स्टेट से है, तो ये अगर झारखंड से तो मैंने झारखंड क्लिक करा। इसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आई थिंक ये दुमका डिस्ट्रिक्ट है, तो मैंने दुमका क्लिक करा। अब दुमका डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जो सिटी आ रहा है उसके नज़दीक में जो टाउनशिप में है आप उसको चुन सकते हैं। सपोज डैट मैंने इसका टाउनशिप में, चलिए दुमका चुन लिया। अब इसका एड्रेस डालना है। दोस्तों यहाँ पर बहुत लोग मिसिंग करते हैं, क्या सिर्फ उनका एड्रेस दे देते हैं। कई बार जब फर्स्ट टाइम उनका चेक पहुंचता है तो डाकिया ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है पोस्टमैन कि किसका है, क्योंकि सिर्फ बच्चे का नाम रहता है और उस बच्चों के नाम से बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जिसका भी एडमिशन हो रहा है उनके पेरेंट्स का भी नाम, पहले उनका नाम साथ में उनका पेरेंट का नाम केयर ऑफ या सन ऑफ में देके हमें ऐड करना है। सपोज डैट कि इनका नाम है जिनका एडमिशन हो रहा है चंपा, CHAMPA, चंपा KUMARI, कुमारी, है ना। उसके बाद मैं इनके पापा का नाम डाल रहा हूँ, शो केयर ऑफ गोपीनाथ, GOPINATH, गोपीनाथ रॉय RAY। अब यहाँ पर हमें इसका एड्रेस डालना है फाइनली। सो 8KSHINJOR दक्षिण जोड़ पोस्ट RANGILA। इस तरह से आपको पूरा आराम से फिलअप करना है, क्योंकि अगर हड़बड़ में गड़बड़ हो गया तो फिर, और उस आईडी पे अगर बिलिंग हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। फिर RANISHWAR रानीश्वर DHAKAJOL डिस्ट्रिक्ट DUMK दुमका मैंने भर दिया। अब यहीं पर आप चाहो तो या तो नीचे में पिन कोड है, यहाँ पर आपको उसका पोस्टल कोड देना है। सो 814148 मैंने पिन कोड डाल दिया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर ये पुनः फिर से एड्रेस खोज रहा है। तो कई बार क्या होता है
कि एक आदमी रहता कहीं और है। सपोज डेट कि मेरा परमानेंट एड्रेस बिहार का है, मैं रहता झारखंड में हूँ, तो आप चाहें तो यहाँ पर उसका मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग दे सकते हैं, बट इनका सेम एड्रेस है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया तो ऑटो फिल ले लेगा। अब यहाँ पर इसका नॉमिनी में नाम डालना है, तो नॉमिनी में जैसे इनका है CHAMPA चंपा, KUMARI कुमारी। रिलेशन विथ नॉमिनी, अब जिसका एडमिशन हो रहा है उसके और नॉमिनी के बीच का संबंध क्या है, तो यहाँ पर नॉमिनी के बीच का संबंध मदर है, तो मैंने मदर सेलेक्ट करा। फिर अब यहाँ पर उनका नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालना है। दोस्तों ये ध्यान रखना है, अब सपोज डेट नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ है 2005, तो जनवरी का 1 तारीख 2005 मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर पेबल एट लोकेशन, जब आप लोकेशन भरते हैं तो उसके नज़दीक में जो भी सिटी है आप भर सकते हैं। सपोज डेट में दुमका भर दिया। उसके बाद आप इसको यहाँ पर चाहे तो आप इस समय भी अकाउंट डिटेल भर सकते हैं। अगर इस समय अकाउंट डिटेल भर देंगे तो NEFT में फिर उसको ऑनलाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अदरवाइज उसको बाद में NEFT के लिए ऑनलाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप उनका एक पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर उसका एक पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड सेम जो पहले डालें, एंड हिंट क्वेश्चन में आप कुछ भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं और हिंट आंसर में आप कुछ भी डाल सकते हैं एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ऊपर में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ईमेल आईडी खोज रहा है। अगर जो आदमी एडमिशन हो रहा है और उसका अगर ईमेल आईडी है तो जरूर डालिए। इससे होगा यूं कि कल के दिन में अगर पासवर्ड ये भूल जाता है तो इनको ईमेल पर, जैसे ये फॉरवर्ड पासवर्ड करेगा, फॉरगेट पासवर्ड, तो ईमेल पर इनको पासवर्ड मिल जाएगा, अन्यथा बहुत प्रॉब्लम होगा। फिर इनको डॉक्यूमेंट लेके कंपनी का ब्रांच जाना पड़ेगा, फिर वहां पर पासवर्ड मिलेगा। तो इस तरीके से जैसे मैंने सारा फिल कर लिया। अगर इसमें एक भी मिसिंग रहेगा और आप रजिस्टर पे जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नहीं लेगा, लेकिन मैं अभी अपने तरफ से पूरा क्लीन भर दिया हूँ। तो मैं देखता हूँ, सपोज डेट ये पूरा ले लिया। अब ये एक बार मेरे को फॉर्म दिखा रहा है, उषा कुमारी के नीचे ये ज्वाइनिंग हो रहा है, दुलारी देवी, सारा चीज़ ओके है। और इसके बाद ये बोल रहा है कि आप कंफर्म है, तो कंफर्म। जैसे मैंने कंफर्म कर दिया, अब ये हमको एक आईडी कंप्लीट करके दे देगा। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक कंप्लीट आईडी निकल गया। तो अब आप यहाँ पर आईडी को नोट कर लीजिए, 4268196। तो इस तरीके से दोस्तों एक कंप्लीट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है। इसी तरीके से आप अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपका आईडी सस्पेंड नहीं होगा। आपके टीम के अंदर में अगर आईडी एक्टिवेट रहेगी तो हर बंदों का टाइम पर पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों का इशू आ रहा था, तो मैंने एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा। अभी बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि सर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स कैसे ऑर्डर होगा, तो इस वीडियो में मैं यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपके बीच अपलोड करूंगा कि ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे आप परचेज कर सकते हैं। कहीं भी बैठे बैठे आप कहीं भी प्रोडक्ट को भेज सकते हैं वेयर हाउस टू कस्टमर। तो ये ज्वाइनिंग प्रोसेस था, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, सीखे कुछ, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और जो लोग पहली बार चैनल पे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ढेर सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।